Foundation is the lowest building part of the structure which is in direct contact with the soil and which transfer the load of the structure to the underlying soil safely. There are actually two types of foundation. One is called as the shallow foundation, another is called as the deep foundation. अब shallow foundation क्या होते हैं? Shallow foundation are the type of foundation in whose depth of foundation is less than the width of foundation, or simply depth of foundation or width of foundation का ratio less than or equal to 1 हो, that are called as shallow foundation. And second types of foundation that is called as the deep foundation क्या होते हैं? Deep of foundation are the type of foundation in which the depth of foundation is much more greater than the width of foundation, or ratio or depth of foundation width of foundation is greater than 1. They transfer the load at a higher depths, that's why they are called as shallow deep foundations. And the pile foundation are types of the deep foundations. So pile foundation क्यों यूज होते हैं? फॉर एग्जांपल एक स्मॉल घर है हमारे पास, उसको हम शेलो फाउंडेशन प्रोवाइड किया था, वो टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर अंडरलाइंग सॉइल पे ट्रांसफर कर लेगा, कोई मसला नहीं है, वीक सॉइल पे भी ट्रांसफर कर सकता है. लेकिन उसी जगह पर अगर हमारे पास हेवी स्ट्रक्चर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो वो वीक सॉइल पे लोड ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा और वो बिल्डिंग फेल हो सकता है. तो इसके लिए हम पाइल्स बिछा देते हैं, पाइल्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर को अंडरलाइन सॉइल पे सेफली ट्रांसफ़र कर सके. इसलिए हम पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं. और सेकंड है कि भाई वहाँ पर अगर लिक्विफिकेशन है, वाटर टेबल की राइजिंग हो रही है, तो वहाँ पर उसकी वजह से भी अगर शेलो फाउंडेशन होगा तो वो फेल हो सकता है. ग्राउंड वाटर टेबल राइज हो गया तो शेलो फाउंडेशन फेल हो सकता है. और उसी जगह पर हम फिर पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, और पाइल फाउंडेशन इजीली टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर को हार्ड स्ट्रक्चर पे या हार्ड सॉइल पे ट्रांसफ़र कर देता है और स्ट्रक्चर सेफ रहता है. along the horizontal forces also and the upthrust forces, दोनों में सेफ रहता है. So structure is safe actually in this if you provide the pile foundation. और दूसरे टाइप्स ऑफ अगर फिनोमेना आ जाते हैं तो उसमें भी हमारे पास जो पाइल फाउंडेशन है वो सेफ रहता है, चाहे वो इरोजन हो. या पाइल्स को हम दो तरीके से कंसिडर करते हैं, एक है पाइल ड्रिविंग मेथड एंड दूसरे है पाइल बोरिंग मेथड. पाइल ड्रिवन मेथड में क्या करते हैं, ड्रिवन पाइल फाउंडेशन में हम पाइल को डायरेक्टली ड्राइव करते हैं, और स्टील पाइल हो, कंक्रीट पाइल हो या टिम्बर पाइल है, उसको हम सिंपली ड्राइव करते हैं एक ड्रॉप हैमर की मदद से या वाइब्रेटिंग हैमर्स की मदद से. और सेकंड है पाइल बोरिंग मेथड, इसमें हम बोर होल क्रिएट करते हैं, उसमें फिर हम स्टील केज प्रोवाइड करते हैं. स्टील केज प्रोवाइड इंसर्ट करने के बाद उसमें हम सिंपली कंक्रीट पोरिंग कर देते हैं, और कंक्रीट पोरिंग करने के बाद जो हमारे पास फाउंडेशन होता है दैट इज पाइल फाउंडेशन. टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल बिहेवियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. वन इज कॉल्ड एज एंड बेयरिंग पाइल, अदर इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन पाइल. एंड बेयरिंग पाइल का फंक्शन क्या होता है, वो टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर को हार्ड स्ट्रक्चर पे डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज एंड बेयरिंग पाइल, because the end or tip of the pile is resting on the hard strata, that is called as end bearing pile. और second type of pile that is called as the friction pile है, ये तब हम प्रोवाइड करते हैं जब हार्ड स्ट्राटा सफिशिएंट डेप्थ पे अवेलेबल ना हो, और इसका काम यही होता है that it transfer the load of structure by creating the frictional resistance between the surface of the pile and the surrounding soil. इसी तरीके से लोड ट्रांसफ़र करता है. अच्छा ठीक है, अब डीप फाउंडेशन की तरफ आते हैं. अब डीप फाउंडेशन को डिफरेंट तरीक़ों से हम डिफाइन कर सकते हैं. जस्ट लाइक पहला डेफिनेशन जो हो सकता है दैट इज़ द टाइप ऑफ फाउंडेशन विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एट अ सफिशिएंट डेप्थ, और द टाइप ऑफ फाउंडेशन विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एट लार्ज डेप्थ दैट विल बी कॉल्ड एज द डीप फाउंडेशन. जैसे शेलो फाउंडेशन होते हैं तो वो जो फाउंडेशन हैं दैट आर द फाउंडेशन विच आर कंस्ट्रक्टेड एट अ स्मॉल डेप्थ और एट अ शेलो डेप्थ. शेलो का मतलब यही होता है कि स्मॉल डेप्थ, स्मॉल. सो डीप फाउंडेशन को हम एक इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ फाउंडेशन विच आर कंस्ट्रक्टेड एट अ लार्जर डेप्थ और सफिशिएंट डेप्थ दैट आर कॉल्ड एज डीप फाउंडेशन. उसके अलावा जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज़, अच्छा कितने डेप्थ तक अगर कंस्ट्रक्ट करें तो उसको हम डीप फाउंडेशन कहेंगे. यहाँ पर लिखा हुआ है डीप फाउंडेशन कैन बी मेड एट द डेप्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 to 200 फीट. 60 to 200 फीट तक अगर इसको कंस्ट्रक्ट करें तो वो डीप फाउंडेशन में आ सकता है. और उसके अलावा इसकी डेफिनेशन है कि भाई टाइप ऑफ फाउंडेशन in which the depth of footing is much more, or depth of footing is greater than the width of footing, that will be called as the deep foundation. वो type of foundation जिसमें depth of foundation या depth of footing greater हो width of footing से, तो that will be called as
डी फाउंडेशन। जैसे मैंने पहले भी जब शेलो फाउंडेशन और स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया कि भाई शेलो फाउंडेशन और डी फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है, तो उसमें भी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और लेंथ ऑफ द फाउंडेशन वाला मैंने आपको बताया था। सो एक्चुअली डी फाउंडेशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं? डी फाउंडेशन को हम क्लासिफाइड करते हैं 3 टाइप्स में। एक हो गया पाइल फाउंडेशन, दूसरा हो गया कोफर डैम फाउंडेशन और थर्ड है केशन फाउंडेशन। सो वन बाय वन इन तीनों को हम पढ़ेंगे। तो अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना एल ग्रेटर देन डी, इट इज़ एक्चुअली लेंथ ऑफ दैट foundation is greater than the dia of foundation. The D is denoting the dia, not the depth. ठीक है, ये सिर्फ इसलिए मैंने लिखा है कि अगर वहाँ पर सर्कुलर कोई भी फाउंडेशन यूज़ हो रही है, वो पाइल फाउंडेशन भी हो सकता है, कोफर डैम और कैशन भी हो सकता है, फाउंडेशन सर्कुलर में है, तो उसका अगर लेंथ ग्रेटर देन है डाया से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डी फाउंडेशन। सो 3 टाइप्स होते हैं, पाइल फाउंडेशन, कोफर डैम फाउंडेशन एंड कैशन फाउंडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं पाइल फाउंडेशन पे। तो पाइल फाउंडेशन है क्या एक्चुअली? पाइल फाउंडेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि भाई एनी टाइप ऑफ शेलो फाउंडेशन विच इज़ सपोर्टेड बाय पाइल्स दैट विल बी कॉल्ड एज द पाइल फाउंडेशन। कोई भी टाइप ऑफ शेलो फाउंडेशन, स्पेशली स्प्रेड फुटिंग और ग्रिलेज फुटिंग, एंड विच इज़ सपोर्टेड बाय द पाइल्स दैट विल बी कॉल्ड एज द पाइल फाउंडेशन। कोई भी फुटिंग पाइल से अगर आप उसको सपोर्ट करवा रहे हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज द पाइल फाउंडेशन। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस कलर में गोल्डन कलर में चीज़ें दैट आर कॉल्ड एज द पाइल्स। ये कहाँ कितने पायल हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, ये 4 पायल हैं तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, ऐसे इन पाइल्स, ये पायल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद ये जो कंक्रीट टाइप का आपको स्लेब दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं पाइल केप। पाइल्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद पाइल केप देते हैं और उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर हम इसके ऊपर बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, पियर बना सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। सो कोई टाइप ऑफ फाउंडेशन इस यहाँ से लेकर पाइल केप के ऊपर कोई भी टाइप ऑफ फाउंडेशन हो और वो पाइल से सपोर्टेड हो, तो उसको हम कहेंगे पाइल फाउंडेशन। यहाँ पर हो सकता था इस पाइल के ऊपर हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन दे देते या ग्रिलेज फुटिंग दे देते, कोई भी फुटिंग दे सकते थे। कोई भी टाइप ऑफ फुटिंग, शेलो फुटिंग दैट इज सपोर्टेड बाय द पाइल्स दैट विल बी कॉल्ड एज पाइल फाउंडेशन। सो पाइल फाउंडेशन हम यूजुअली क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर है वो लार्जर डेप्थ पे ट्रांसफ़र करना होता है, दैट्स वाई वी प्रोवाइड दी पाइल फाउंडेशन। एक डिफरेंस है शेलो फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन में, थोड़ा पहले मैंने बताया, थोड़ा अब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसको पहले पढ़ लेते हैं। अ पाइल फाउंडेशन इज जनरली यूज कंसिस्ट ऑफ अ बेस ऑफ स्प्रेड फुटिंग और ग्रिलेज फुटिंग सपोर्टेड बाय पाइल्स एट देयर बॉटम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पाइल डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल इन कॉन्टेक्ट आइदर बाय फ्रिक्शन अलोन और फ्रिक्शन कंबाइंड विद द बेयरिंग। ये चीज़ जो बोल रहा है ना कि इसका मतलब है कि भाई पाइल जो है वो कैसे लोड को ट्रांसफ़र करता है, किस मैकेनिज्म से लोड को ट्रांसफ़र करता है नीचे ग्राउंड या सराउंडिंग अंडरलैंड सॉइल तक। तो वो 2 मीन से ट्रांसफ़र कर सकता है, एक बाय फ्रिक्शन एंड एक बाय बियरिंग या फ्रिक्शन एंड बियरिंग। ये टाइप्स ऑफ पाइल जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब मैं आपको एंड बियरिंग पाइल पढ़ाऊँगा, फ्रिक्शन पाइल पढ़ाऊँगा और फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल पढ़ाऊँगा। उससे पहले हम ये फिगर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये पाइल्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है। ऐसे पाइल हमने रख दिए, पाइल कंस्ट्रक्ट किए और उसके बाद इन चारों पाइल्स को मिलाकर हमने पाइल केप दिया, आरसीसी स्लेब दिया जिसको हम पाइल केप कहेंगे, और उसके बाद हम कोई भी इसके ऊपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो क्या होता है एक्चुअली, ये टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर पाइल केप पे ट्रांसफ़र होता है और पाइल केप से फिर ये जो चारों पाइल्स हैं इसमें ट्रांसफ़र होगा और फिर पाइल से जो सॉइल ऑफ हाई डेंसिटी या हार्ड स्ट्राटा सॉइल है वहाँ पर लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सारा लोड हार्ड स्ट्राटा पे ट्रांसफ़र हो जाएगा या सॉइल ऑफ हाई डेंसिटी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो पाइल्स होते हैं ये रिलेटिवली लार्ज डेप्थ पे लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लो है और लोड ऑफ स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो फिर हम पाइल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये भी सेम एग्जांपल है। यहाँ पर देखें 4 पाइल हैं, उसके ऊपर पाइल केप है, फिर यहाँ पर पियर कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये
पियर क्या होता है और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पायल एंड पियर, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये सिंपल पहले पायल फाउंडेशन की तरफ आते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले देना चाहता हूँ पायल फाउंडेशन को समझाने के लिए। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटा सा घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटा सा घर है और इसका ये चाहे सिंगल स्टोरी है या डबल स्टोरी है, लेकिन छोटा सा एक घर है, सिंगल स्टोरी तक या डबल स्टोरी तक। लेकिन इस टोटल इसका जो लोड है, इस पर्टिकुलर घर का लोड है, वो इस सॉइल से, ये जो वीक सॉइल है, देखिए मैंने 3 लेयर यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक वीक सॉइल का लेयर, फिर मीडियम सॉइल का लेयर और हार्ड सॉइल का लेयर। अगर इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का लोड इस वीक सॉइल के बेयरिंग कैपेसिटी से, इस वीक सॉइल के बेयरिंग कैपेसिटी से कम है, तो फिर हम इसमें शैलो फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। व्हेन द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज लेस दैन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल, वीक सॉइल या अंडरलाइन सॉइल, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट द शैलो फाउंडेशन। यहाँ पर हम शैलो फाउंडेशन सिंपली हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इजीली जो लोड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर अंडरलाइन सॉइल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो हमारा सॉइल है वो भी फेल नहीं होगा, हमारा स्ट्रक्चर भी फेल नहीं होगा। लेकिन इसके अपोजिट में अगर कोई हमारे पास हेवी स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये हमारे पास अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो जाएगा तो इसका जो टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा है। इसका टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर इस वीक सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। इफ़ the load of structure is much more greater than the bearing capacity of this soil, then we provide the pile foundation। bearing capacity मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि bearing capacity है क्या। bearing capacity क्या होता है? the maximum load that the soil can sustain, that will be called as the bearing capacity of soil। the maximum load that the soil can bear, that soil can sustain, that the soil can take, that will be called as the bearing capacity of soil। so अगर total load of structure bearing capacity of soil से ज़्यादा हो जाएगा तो हम शैलो फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और शैलो फाउंडेशन यहाँ पर अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर शैलो फाउंडेशन पे आएगा और शैलो फाउंडेशन से जब वीक सॉइल पे आएगा तो वीक सॉइल उसके लोड को कैरी नहीं कर पाएगा और ये लोड ऑफ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो फेल हो सकता है। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर पाइल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर को पाइल्स पे ट्रांसफ़र करवाते हैं। ये टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर पाइल केप हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर पाइल बना देंगे। ये 1 पाइल, 2 पाइल, 3 पाइल, जितने भी हम देना चाहें। यहाँ पर 4 पाइल फॉर एग्जांपल हमने बना दिए और उन 4 पाइल को कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर हार्ड स्टार्टा अवेलेबल है, हार्ड सॉइल अवेलेबल है, तो वहाँ पर इसको पाइल को रेस्ट करवाएं। यहाँ पर हम इसको रेस्ट करवा देंगे, यहाँ पर इसको रेस्ट करवा देंगे, यहाँ पर इसको हार्ड सॉइल को, हार्ड स्टार्टा पे पाइल को रेस्ट करवा देंगे। जब ये टाइप ऑफ पाइल जिस पाइल को हम हार्ड स्टार्टा पे रेस्ट करवाते हैं तो उस टाइप ऑफ पाइल को हम कहते हैं एंड बियरिंग पाइल, क्योंकि इसमें जो टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का लोड अब आएगा पाइल केप पे और पाइल केप से लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा पाइल्स पे और पाइल से लोड डायरेक्टली जाएगा हार्ड स्टार्टा पे। तो इसलिए हम कहते हैं इसको बियरिंग पाइल या एंड बियरिंग पाइल, क्योंकि इसका टोटल लोड एंड पे जाकर हार्ड स्टार्टा पे ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसी जगह पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड स्टार्टा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो हम फिर फ्रिक्शन पाइल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं और फ्रिक्शन पाइल क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पाइल फाउंडेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब लोड ऑफ स्ट्रक्चर ज़्यादा हो और द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लो हो तो फिर हम पाइल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि इस लोड ऑफ स्ट्रक्चर को सेफली हार्ड स्टार्टा पे ट्रांसफ़र कर सकें और वहाँ पर ट्रांसफ़र करें जहाँ पर वो इजीली लोड ऑफ स्ट्रक्चर को कैरी कर सके। ठीक है भाई। एक और चीज़ यहाँ पर जो पाइल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। एक होते हैं ड्रिवन पाइल्स, एक होते हैं बोर्ड पाइल्स। एक होते हैं ड्रिवन पाइल्स, एक होते हैं बोर्ड पाइल्स। ड्रिवन पाइल्स वो होते हैं जिनको हम जो प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स होते हैं या प्रीकास्ट पाइल्स होते हैं, एक्चुअली ड्रिवन पाइल्स होते हैं, दूसरे बोर्ड पाइल्स होते हैं। और ड्रिवन पाइल्स स्पेशली वो होते हैं जो प्रीकास्ट होते हैं। प्रीकास्ट का मतलब वो पर्टिकुलर पाइल्स जो हम फैक्ट्री में बनाएं,
फैक्ट्री में कंस्ट्रक्ट करें और उनको फिर फील्ड में ले आके और वहाँ पर इन पाइल्स को हम इंसर्ट करवाएं। सो ड्रिवन पाइल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक कंक्रीट प्रीकास्ट पाइल भी होते हैं और स्टील पाइल भी होते हैं और टिम्बर पाइल भी होते हैं। सो ड्रिवन पाइल कैसे होते हैं, हम सिंपली पाइल को ले आते हैं फील्ड पर और वहाँ पर इनको हैमर की मदद से हम इस पे लोड अप्लाई करते हैं और इसको इंजेक्ट करवा देते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं इस पर्टिकुलर सॉइल में। इसको हम कहते हैं ड्रिवन पाइल्स। उसके अपोजिट होते हैं बोर्ड पाइल्स। बोर्ड पाइल्स क्या होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बोर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर बोर होल क्रिएट करते हैं और उसके बाद जैसे बोर होल क्रिएट हो गया, यहाँ से हम सॉइल रिमूव कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम स्टील केज हम इंसर्ट करते हैं और स्टील केज के बाद हम इसमें कंक्रीट पोरिंग कर देते हैं और उसके बाद जब कंक्रीट सूख जाता है तो उसको हम कहते हैं दी बोर्ड पाइल्स। ये मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ड्रिवन एंड बोर्ड पाइल्स कौन होते हैं पाइल ड्राइविंग टेक्निक्स में। ठीक है भाई, ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपको समझानी थी, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ पाइल हम पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें आपको काम आएंगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पाइल फाउंडेशन में पाइल को पहले हम डिफाइन करते हैं, पाइल क्या चीज़ें होती हैं। पाइल फाउंडेशन को नहीं, पाइल को डिफाइन करें तो पाइल क्या होता है। पाइल आर द रिलेटिवली लॉन्ग एंड सिलेंडर मेंबर्स यूज्ड टू ट्रांसफर द टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर टू द अंडरलाइन सॉइल या अंडरलाइन सॉइल ऑफ लो बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, पाइल आर द रिलेटिवली लॉन्ग एंड सिलेंडर मेंबर विच ट्रांसफर द लोड ऑफ स्ट्रक्चर टू द soil of low bearing capacity of low bearing capacity to deeper soil of rock having the higher bearing capacity। ये वो मेंबर होते हैं जो लो bearing capacity ऑफ सॉइल से हम पास करवा कर उस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे हम इसको रेस्ट करवाते हैं जिसकी बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, उनको हम कहते हैं पाइल। ठीक है, सिलेंडर मेंबर क्या होते हैं, एक्चुअली यहाँ पर एक वर्ड आया है हमारे पास सिलेंडर। तो सिलेंडर मेंबर क्या होते हैं, सिलेंडर मेंबर्स आर एनी स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग दी एरिया स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिलेटेड टू इट्स लेंथ, या ऐसे बोल सकते हैं द एनी टाइप ऑफ मेंबर हुज लेंथ इज ग्रेटर देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मेंबर दैट विल बी कॉल्ड एज दी सिलेंडर मेंबर। तो वो कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, आपके जो कॉलम होते हैं वो भी सिलेंडर मेंबर में आ जाते हैं, बीम जो होते हैं वो भी सिलेंडर मेंबर में आ जाते हैं, और जो पाइल हैं वो तो एक्चुअली हैं ही सिलेंडर मेंबर, क्योंकि उनका जो लेंथ है वो मच मोर ग्रेटर होता है उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पाइल है, ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स जो सरफेस वाला एरिया है, अगर इसको हम यहाँ से कट करें, वो कट करने के बाद जो एरिया उसके ऊपर आएगा उसको हम कहेंगे दी सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल कम होता है पाइल का रिलेटिव टू दी लेंथ ऑफ द पाइल। ठीक है भाई, यहाँ पर ये डेफिनेशन क्लियर हो गया पाइल का। और उसके बाद यहाँ पर जो बोल रहा है पाइल रेजिस्टेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ एंड बियरिंग एंड शाफ्ट वेरिएशन, तो वो इसका मतलब सिंपली ये है कि ये पाइल के मैकेनिज़्म को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि भाई पाइल जब हम इंसर्ट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं वो जो लोड ट्रांसफ़र करता है दो मैकेनिज़्म से करता है। वो एंड बियरिंग तरीके से कर सकता है और दूसरा फ्रिक्शन से कर सकता है, मींस बियरिंग एक्शन से, दूसरा फ्रिक्शन एक्शन से। दोनों में आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, जब मैं आपको एंड बियरिंग पाइल पढ़ाऊंगा और फ्रिक्शन पाइल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बस सिंपली यहाँ पर इसको छोड़ दें। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सुटेबिलिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन, इसमें बहुत सारे इसके 4 हमारे पास हैं पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल, पाइल फाउंडेशन इज सुटेबल व्हेन द सॉइल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड सॉलिड बेस इज़ नॉट अवेलेबल एट अ रीजनेबल डेप्थ। अगर सॉफ्ट सॉइल है, वीक सॉइल है, तो हम पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली सेकंड पॉइंट जो है ना, इसका मतलब है कि जब ग्रिलेज फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएं इन कंपैरिजन ऑफ दी
पाइल फाउंडेशन तब हम प्रोवाइड करते हैं दी पाइल फाउंडेशन। गिरलिश फाउंडेशन अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और राफ्ट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उनके अगर जो कास्ट है वो ज़्यादा हो जाए इन कंपैरिजन ऑफ दी पाइल फाउंडेशन, तो हम पाइल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बचा के हम राफ्ट फाउंडेशन या गिरलिश फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है भाई। थर्ड इज़ व्हेन द स्ट्रक्चर कैरीज अ हैवी कंस्ट्रक्टेड लोड, हैवी लोड ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो तो हम फिर पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ इज व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग अलॉन्ग द सी शोर और रिवर बेड। सी शोर और रिवर बेड पे जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है दैट इज़ द पाइल फाउंडेशन। शेलो फाउंडेशन कभी भी आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, शेलो फाउंडेशन से आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। अगर रिवर बेड पे या सी शोर पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हो वहाँ पर आपको एनी हाउ पाइल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर द सुटेबिलिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। अब आते हैं कि पाइल फाउंडेशन के डिफरेंट टाइप्स पे आते हैं। सो पाइल फाउंडेशन को हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द composition or material of construction, according to the function and according to the material of construction. Based on the function, ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसके पाइल फाउंडेशन के। एंड बियरिंग पाइल हो गया, फ्रिक्शन पाइल हो गया, फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल हो गया, बेडर पाइल हो गया, गाइड पाइल हो गया, और द शीट पाइल, एंकर पाइल एंड द कॉम्पैक्शन पाइल। ये सारे टाइप्स ऑफ पाइल हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन। बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन कौन से टाइप्स हैं पाइल फाउंडेशन के? टिम्बर पाइल हो गए और कंक्रीट पाइल हो गया एंड शीट पाइल हो गया। ये सारे टाइप्स ऑफ पाइल हैं। एक्चुअली पाइल फाउंडेशन के टाइप बोलो इनको या पाइल के टाइप बोलो, बात एक ही है। इफ़ you are using end bearing pile in the construction of that foundation, D foundation, that will be called as the end bearing pile foundation। सारे पाइल फाउंडेशन के टाइप हैं, सिंपली इनको जो टाइप ऑफ पाइल यूज़ करोगे वो टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन हो जाएगा। सो इन सारे टाइप्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। एंड बियरिंग पाइल, फिर फ्रिक्शन पाइल, फिर फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल, ETC। सो सबसे पहले आते हैं एंड बियरिंग पाइल के ऊपर। ठीक है, एंड बियरिंग पाइल क्या होते हैं? द टाइप ऑफ पाइल्स विच रेस्ट ऑन हार्ड स्ट्राटा दैट आर कॉल्ड एज द एंड बियरिंग पाइल। इतने यहाँ तक अगर आप इसकी डेफिनेशन याद करते हो ना किसी को बताने के लिए, तब भी इनफ है। द टाइप ऑफ पाइल विच रेस्ट ऑन हार्ड स्ट्राटा दैट विल बी कॉल्ड एज एंड बियरिंग पाइल। यहाँ पर देखें फिगर में गिवन है कि भाई ये पर्टिकुलर जो आपके पास पाइल है ये इस हार्ड स्ट्राटा पे रेस्ट कर रहा है, हार्ड स्ट्राटा पे इसका जो टिप है वो रेस्ट कर रहा है। इसको कहेंगे दी एंड बियरिंग पाइल, क्योंकि इसका जो टोटल लोड है वो हार्ड स्ट्राटा पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है। ये भी सेम चीज़ है, यहाँ पर देखें कि ये टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर कैसे ट्रांसफ़र होगा? इस एंड बियरिंग पाइल की हेल्प से यहाँ पर इस जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हार्ड स्ट्राटा है, इस हार्ड स्ट्राटा में टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे एंड बियरिंग पाइल। द टाइप ऑफ पाइल which is directly inserted in the soil and rests on the hard strata that will be called as the end bearing pile, and load transfers the load directly on the hard strata that will be called as end bearing pile। टोटली डायरेक्टली जाके हार्ड स्ट्राटा पे लोड को ट्रांसफ़र कर दे तो उसको हम कहेंगे एंड बियरिंग पाइल। ठीक है भाई, इसको हम पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ पाइल विच रेस्ट ऑन हार्ड स्ट्राटा एंड एक्ट एज ए कॉलम टू बियर द लोड ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एंड बियरिंग पाइल, एंड दीज पाइल्स आर यूज्ड टू बियर द वर्टिकल लोड्स दे टेक and transfer the load to the hard strata lying underneath। इसको हम कहते हैं दी एंड बियरिंग पाइल। और जो एंड बियरिंग पाइल होते हैं ना वो कॉमनली ये जो एंड बियरिंग पाइल होते हैं वो बोर्ड पाइल भी हो सकते हैं, ड्रिवन पाइल्स भी हो सकते हैं। एंड बियरिंग पाइल बोर पाइल भी हो सकते हैं, ड्रिवन पाइल भी हो सकते हैं। मीन्स हम इनको दोनों तरीक़ों से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बाय बोरिंग और बाय ड्राइविंग, दोनों तरीक़ों से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इनकी एंड बियरिंग पाइल की। सो एंड बियरिंग पाइल के सिंपल डेफिनेशन आप याद कर लें। द टाइप ऑफ पाइल विच रेस्ट ऑन हार्ड स्ट्राटा that will be called as the end bearing pile। So second type of pile is the friction pile। friction pile का मकसद क्या होता है?
the type of pile which which do not rest on the hard strata। पहला तो ये है कि which do not rest on the hard strata। ये क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ पाइल हार्ड स्ट्राटा पे रेस्ट नहीं करते, लेकिन उसके बरक्स क्या करते हैं, ये these type of pile transfer the total load of structure by frictional resistance between the surface of the pile and the surrounding soil। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर को, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड सराउंडिंग सॉइल की मदद से टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर को सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मींस ये इसका जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होगा वो ये से होगा, यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देगा लोड को, यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसे ट्रांसफ़र करता जाएगा लोड ऑफ स्ट्रक्चर को, और इन द एंड यहाँ पर टोटल लोड ज़ीरो हो जाएगा, इसके एंड पे टोटल लोड ज़ीरो हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, लेकिन सिंधी में मैं आपको दूँगा। असल में ॾिसो, तव्हां ॾिठो हूंदो त ॻोठाणा माण्हू छा कंदा आहिनि त जॾहिं उन्हनि वटि जानवर हूंदा आहिनि त जानवरनि जे लाइ हू किलो ठाहींदा आहिनि, किले खे हणंदा आहिनि ज़मीन में ऐं उन्हनि में पोइ पंहिंजा जानवर ॿधंदा आहिनि। किले खे कीअं उहो हणंदा आहिनि ज़मीन में, खोड़ींदा आहिनि ज़मीन में, त सिंपली उन्हनि जो किले जो टिप जेको आहे पहिरियों ठाहींदा आहिनि, कोनिकल टिप ठाहींदा आहिनि, उन खे पोइ ज़मीन ते रखंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ उन ते लोड अप्लाई कंदा आहिनि। कंहिं बि वॾे शइ सां, या थी सघे तो वो लाग थी सघे तो उन सां उहो उन जे मथां ज़ोर अप्लाई कंदा आहिनि, लोड अप्लाई कंदा आहिनि ऐं उन खे खोड़ींदा आहिनि किले खे ज़मीन जे अंदरि। जॾहिं किलो पूरो खुड़ी वेंदो आहे अंदरि ऐं वधीक लोड अप्लाई करण सां अंदरि न वेंदो आहे त उहो ईअं सम्झो बिल्कुलु सुक थी वेंदो आहे, ज़मीन खे पकड़े ऐं जकड़े बीहंदो आहे। त उहो छो पकड़े जकड़े बीहंदो आहे, बिकॉज़ उहो क्रिएट कंदो आहे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द हिमसेल्फ द किला एंड द सराउंडिंग सॉइल। उन दोनों के बीच में, उन्हनि ॿिन्ही जे विच में हिकु बॉन्डिंग क्रिएट थी वेंदी आहे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट थी वेंदी आहे, जंहिंजे मदद सां उहो उनखे पकड़े बीहंदो आहे। पोइ उन किले जे मथां जेकॾहिं तव्हां चढ़ी बि बीहंदो त बि उनखे को बि फ़र्क़ु न पवंदो आहे, या उन जे मथां मण जो वज़न, 2 मणनि जो वज़न, 3 मणनि जो वज़न जेकॾहिं उनजे मथां रखी छॾींदो त बि उनखे को भी फ़र्क़ु न पवंदो। वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट वो यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, पायल उठाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बात आप याद करने की, जो फ्रिक्शन पाइल्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसर्टिंग टेक्निक से, हम ड्रीमिंग टेक्निक से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। दोज आर सिंपली कंस्ट्रक्टेड बाय पाइल ड्राइविंग मेथड। मीन्स जो ऑलरेडी प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स होते हैं उनको हम फील्ड पे लेके आते हैं और उनको हम इंसर्ट करवाते हैं इस सॉइल में। इंसर्ट के कैसे, पाइल ड्राइविंग टेक्निक से हम इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ पर हम उसको सॉइल पे हम वर्टिकली प्लेस करते हैं और उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, डायनामिक लोड अप्लाई करते हैं। डायनामिक लोड अप्लाई करते करते वो ग्राउंड में इंसर्ट होता जाता है और कम्प्लीटली वहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। जब कम्प्लीटली वहाँ पर इंसर्ट हो जाता है तो फिर उसका जो टोटल लोड है वो इजीली, बिल्डिंग का लोड इसके ऊपर इसके पाइल से इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। मीन्स इतना ये स्ट्रांग हो जाता है पाइल कि टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर को इस सराउंडिंग सॉइल में ट्रांसफ़र कर दे। सिंपल चीज़, फ्रिक्शन पाइल is the type of pile which transfer the total load of structure by frictional resistance between the surface of the pile and the surrounding soil। इसका जो सरफेस होता है, पाइल का सरफेस, वो रफ़ होता है। इसकी वजह से ये अपने आप में सॉइल और सरफेस ऑफ द पाइल के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और वो इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर को वो इजीली कैरी कर सकता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज कॉल्ड एज, दिस टाइप ऑफ पाइल इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन पाइल। सो इसको यहाँ पर पढ़ें, देखें, दिस द टाइप ऑफ पाइल विच डू नॉट रेस्ट ऑन द हार्ड स्ट्राटा एंड बियर द लोड ऑन अकाउंट ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटर सरफेस एंड द सॉइल इन कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड एज द फ्रिक्शन पाइल्स। ये होते हैं फ्रिक्शन पाइल। दीज पाइल्स आर यूज टू व्हेन द सॉइल इज सॉफ्ट एंड देयर इज़ नो हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल एट अ कंसीडरेबल डेप्थ। अगर यहाँ पर देखें ना, कंसीडरेबल डेप्थ पे अगर हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल होता तो हम डायरेक्टली हम प्लेस कर देते एंड बियरिंग पाइल, लेकिन इनके कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हार्ड स्ट्राटा हमारे पास अवेलेबल ना हो सफिशिएंट डेप्थ पे, तभी हम
फिर हम यहाँ पर जो फ्रिक्शन पाइल है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज दी फ्रिक्शन पाइल्स, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन पाइल। ठीक है, एंड बियरिंग पाइल रेस्ट ऑन द हार्ड स्टार्टा, लेकिन फ्रिक्शन पाइल डू नॉट रेस्ट ऑन द हार्ड स्टार्टा। एंड बियरिंग पाइल डायरेक्टली ट्रांसफर द लोड ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द हार्ड स्टार्टा, बट the friction pile transfer the load of structure by frictional resistance between the surface of the pile and the surrounding soil। ठीक है, ये तो कुछ डिफरेंसेस थे एंड बियरिंग पाइल एंड फ्रिक्शन पाइल में। थर्ड टाइप ऑफ पाइल इज़ दी फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल। अब कभी कभी ऐसे हो जाता है कि भाई हमारे पास जो हमारे पास सॉइल होता है, हार्ड स्टार्टा होता है, वो कंसिडरेबल डेप्थ पे हमारे पास अवेलेबल होता है, और जो सॉइल होता है वो भी इतना स्ट्रांग होता है कि वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है पाइल में। तो वो टाइप ऑफ पाइल जिसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा हो और उसको हम हार्ड स्टार्टा पे भी हम उसको रख दें, तो उस टाइप ऑफ पाइल को हम कहेंगे फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल। मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन पाइल एंड दी एंड बियरिंग पाइल, that is will be called as friction cum bearing pile, means which rest on the hard strata and also the transfer the load by frictional resistance between the surrounding soil and the surface of the pile। सिंपली इसको कहेंगे स्किन फ्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं। ये स्किन फ्रिक्शन, दिस एक्ट एज अ स्किन फ्रिक्शन, इसको हम स्किन फ्रिक्शन कहते हैं। देखें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल। दीज द टाइप ऑफ पाइल विच रेस्ट ऑन द हार्ड स्टार्टा एंड transfer the load partly by bearing means end bearing means rest on the hard strata, partly by bearing and partly by the skin friction, that are called as the friction cum bearing piles। ठीक है भाई, वो फ्रिक्शन से भी लोड ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन से भी लोड ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और एंड भी हार्ड स्टार्टा पे भी जो लोड है वो भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज दी फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल्स। उसके बाद है बेटर पाइल्स। बेटर पाइल आर द टाइप ऑफ पाइल विच आर ड्रिवन एट इंक्लिनेशन to bear the load of, especially bear the lateral loads of the retaining wall or other type of embankments, that are called as the better piles। कहीं पर भी अगर आप embankment कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये अगर आप embankment कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर इसको वाटर से बचाने के लिए या इसको हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंडली हम यहाँ पर अगर पाइल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इन पाइल को हम कहेंगे दी बेटर पाइल। यहाँ पर वर्टिकल पाइल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट ये हो जाएगा आपका सिंपली पाइल। लेकिन यहाँ पर जो इंक्लाइंड वे में आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं पाइल, इनको हम कहेंगे दी बेटर पाइल्स। ठीक है, इनके एग्जांपल यहाँ पर मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देखें, ये जो पाइल हैं दीज आर कॉल्ड एज दी बेटर पाइल, द पाइल विच आर ड्रिवन एट इंक्लिनेशन टू रेजिस्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर भी देखें, ये वर्टिकल पाइल हो गया, और ये जो टाइप ऑफ पाइल है इंक्लिनेशन में कंस्ट्रक्ट किए हैं, इनको हम कहेंगे बेटर पाइल। ये इस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं दी स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज दी रिटेनिंग वाल। इस वाल को हम रिटेनिंग वाल कहते हैं, इस वाल को हम रिटेनिंग वाल कह सकते हैं। यहाँ पर भी देखें, ये जो पाइल हैं इनको हम कहते हैं दी रिटेनिंग वॉल, सॉरी दी बेटर पाइल्स, दीज आर कॉल्ड एज दी बेटर पाइल्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट पाइल की तरफ आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज दी गाइड पाइल। और गाइड पाइल क्या होते हैं? दीज आर जनरली यूज्ड इन द फाउंडेशन ऑफ कोफर डैम्स विच आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड टू कंस्ट्रक्ट फाउंडेशन अंडर द वाटर। कोफर डैम होता क्या है वो पहले मैं आपको समझाऊंगा जब मैं कोफर डैम पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन कोफर डैम वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी मदद से हम पानी के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। पानी के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्शन करें और वो अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो उसको हम कहेंगे कोफर डैम। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, यहाँ पर देखें बाहर पानी है लेकिन अंदर यहाँ पर कोई भी पानी नहीं है, यहाँ पर लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दी कोफर डैम स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत सारे टाइप ऑफ पाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से गाइड पाइल भी एक टाइप ऑफ पाइल है। लेकिन ये जो आपको वर्टिकल चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये वर्टिकल चीज़ें, इनको हम कहते हैं शीट पाइल। यहाँ पर तीन कोफर डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तीन टाइप ऑफ पाइल हम की ज़रूरत पड़ती है। एक गाइड पाइल हो गया,
जो कोफर के फाउंडेशन में कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरा शीट पाइल हो गया, ये जो शीट्स हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड एज शीट पाइल। और तीसरा होता है एंकरेज पाइल। शीट पाइल और एंकरेज पाइल नेक्स्ट स्लाइड में आई, वो मैं आपको बताऊँगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। सो शीट पाइल क्या होते हैं? दीज आर द थिन स्टील शीट्स actually which the piles which consisting of thin steel sheet to enclose an area that are called as the sheet piles। इसका भी सेम कंसेप्ट है कि अगर आपको किसी भी वाटर स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन करना है तो हम क्या करते हैं कि उसमें चारों तरफ से शीट्स इंसर्ट करते हैं। ये शीट्स जो है ना, ये हैं शीट्स। पहले मैं आपको शीट्स की फिगर दिखाऊं। दीज आर द शीट्स एक्चुअली, ये जो चीज़ें हैं ये दीज आर द शीट्स। ऐसे हम शीट्स को उठाकर हम पानी में इंसर्ट कर देते हैं। ये इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसे इंसर्ट कर देते हैं चारों तरफ। जैसे इंसर्ट किया तो फिर इसके अंदर जो भी पानी होगा इसको हम ड्रेन आउट कर देंगे, बाहर धकेल देंगे, और उसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा जिसके अंदर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो दीज शीट पाइल्स आर थिन sheets of actually steel which are used in the construction of कोफर डैम। ये होते हैं शीट पाइल। ये हैं शीट पाइल, ये कोफर डैम स्ट्रक्चर है, इसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी शीट्स हमें शीट पाइलिंग की हुई है, दिस इज़ शीट पाइलिंग। इस शीट पाइलिंग का काम क्या है? एक्चुअली वाटर स्ट्रक्चर को ये प्रिवेंट करता है। वाटर स्ट्रक्चर और जो ग्राउंड स्ट्रक्चर है उसको ये उसमें ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है या उसको प्रिवेंट कर रहा है। यहाँ पर भी देखें, वाटर स्ट्रक्चर और ये ग्राउंड स्ट्रक्चर है इसको एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। ये भी इसका शीट पाइल का काम हो सकता है, लेकिन मेन काम जो है दिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोफर डैम एक्चुअली। सो ये है शीट पाइल। द पाइल विच कंसिस्ट ऑफ थिन स्टील शीट्स टू इनक्लोज एन एरिया आर नोन एज द शीट पाइल्स। दीज पाइल्स आर यूज टू इनक्लोज सॉइल सो एज टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ वाटर एंड टू इनक्लोज द सॉफ्ट मटीरियल। अगर सॉइल मटीरियल है या सॉफ्ट मटीरियल है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, अगर आप पाइल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहाँ पर भी अगर सॉफ्ट सॉइल है तो वहाँ पर भी शीट पाइलिंग यूज़ कर सकते हो, बट स्पेशली ये कोफर डैम की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट लोड बट शुड बी स्ट्रांग इनफ टू कैरी द लिटर प्रेशर ऑफ अर्थ फिलिंग और वाटर। ये वर्टिकल लोड कैरी आउट नहीं करते, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल लोड है वाटर का, उसको कैरी आउट करते हैं। सो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि लिए जो लेटरल लोड है वाटर का उसको ये बियर कर सकें, लेकिन ये वर्टिकल लोड कोई भी बियर नहीं करते। So these are called as the sheet piles. The piles which consisting of thin steel sheets to enclose an area that is simply called as the sheet piles। ठीक है भाई, इसको एक दफ़ा आप खुद भी दोबारा लिसन कर लेना या इसको दोबारा देख लेना। उसके बाद है एंकर पाइल। एंकर पाइल एक्चुअली क्या होते हैं? द टाइप ऑफ पाइल विच सपोर्ट द शीट पाइलिंग विच प्रोवाइड एंकरेज अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल पुल फ्रॉम द शीट पाइलिंग आर कॉल्ड एज द एंकर पाइल्स। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो शीट्स हैं ना, ये शीट्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये शीट्स हैं, ये मैंने शीट्स यहाँ पर आपको दिखाए हैं। ये शीट हो सकता है इस पर्टिकुलर वाटर के फोर्स के तहत या प्रेशर की वजह से ये शीट्स अंदर की तरफ धकेल जाए, तो इनको अंदर की तरफ अगर धकेलेंगे, अगर वाटर इसको धकेल देगा तो ये स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई भी पाइल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल चारों तरफ हम पाइल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उन पाइल्स के साथ फिर इन शीट्स को एंकरेज कर देंगे, इन शीट्स को साथ टेंडनिंग शीट को हम बांध देंगे। ठीक है, टेंडन के साथ हम इनको बांध देंगे। सो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास पाइल है ये इस शीट पाइल को मजबूती से पकड़ के रखेगा, और फिर ये वाटर जो है इसके प्रेशर कितना भी हो वो इसको अंदर की तरफ नहीं धकेल सकता। सो जो ये पाइल हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसको हम एंकर पाइल कहते हैं, बिकॉज दैट इज़ प्रोवाइड एन एनकरेज अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल पुल फॉर द शीट पाइल्स। दिस इज़ कॉल्ड एज द एंकर पाइल। ठीक है, यहाँ पर भी देखें ना फिगर में ये जो है ये शीट पाइलिंग बिछी हुई है, ये बहुत सारे शीट पाइल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एंकर पाइल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, और इनको टेंडन की वजह से, टेंडन की मदद से हमने इसको बांध दिया है। ये इसलिए बांधा है ताकि
जो ये शीट पाइल है वो वाटर की तरफ, वाटर के में अंदर वो गिर ना जाए, इसलिए हम ये एंकर पाइल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये सिंपली इस फिगर में भी क्लियर है कि ये हमने एंकर पाइल प्रोवाइड किया है, और ये चेन की वजह से यहाँ पर चेन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल टेंडन रॉड प्रोवाइड कर सकते हैं, और शीट पाइल्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो अंदर की तरफ ना गिर जाए। सो that is the main function of anchor pile. When piles are used to provide anchorage against horizontal pull from sheet piling walls or other pulling forces, these are called as the anchor piles. ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इसको कंस्ट्रक्ट करने में, कोफर डैम को कंस्ट्रक्ट करने में 3 टाइप ऑफ पाइल की ज़रूरत होती है। एक गाइड पाइल, द गाइड पाइल आर द टाइप ऑफ पाइल विच आर यूज्ड फॉर द फाउंडेशन ऑफ कोफर डैम्स। ठीक है। दूसरा शीट पाइल, दीज आर द थिन शीट्स इंसर्टेड इन दी विद इन दी वाटर टू प्रिवेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, शीट पाइल्स। और तीसरे हैं दी एंकर पाइल्स। ये 3 पाइल्स होते हैं जो कोफर डैम को कंस्ट्रक्ट करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है। उसके बाद फाइनली है हमारे पास दी कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल्स क्या होते हैं? कॉम्पैक्शन पाइल आर द टाइप ऑफ पाइल विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दोज आर कॉल्ड एज द कॉम्पैक्शन पाइल्स। ठीक है, द टाइप फाइल विच आर यूज टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कोई भी टाइप ऑफ सॉइल है, अगर उस पर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो और उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो लो है, तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम जो कॉम्पैक्शन पाइल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनाते हैं, ताकि जो टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर है वो ईजीली सॉइल कैरी कर सके, उसको हम कहेंगे कॉम्पैक्शन पाइल। ये जो टाइप ऑफ पाइल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं जो इसको मार्क कर रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ पाइल, दिस पाइल इज कॉल्ड एज द कॉम्पैक्शन पाइल। एंड ये जो पूरा प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्पैक्शन पाइल, जिसमें फर्स्ट स्टेप ये है और ये जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर बोर होल क्रिएट करते हैं, यहाँ तक देखें, फर्स्ट स्टेप से लेकर यहाँ तक बोर होल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम कंक्रीट प्लेस करते हैं, ये ऐसे बल्ब शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसके बाद स्टील केज इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो है स्टील केज है, स्टील केज में फिर हम कंक्रीट पोरिंग कर देते हैं। ये 5th स्टेज इसको कह सकते हो, इसमें हमने कंक्रीट पोरिंग करवा दी। और उसके बाद जब ये कॉम्पैक्शन पाइल, ये कंक्रीट हार्डन स्टेट में आ जाएगा, तो ये कॉम्पैक्शन पाइल की शक्ल इख्तियार करेगा और इसको हम कहेंगे दी कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल क्या होते हैं? द टाइप ऑफ पाइल which is used to increase the bearing capacity of soil, this type of pile will be called as the compaction pile। ठीक है, ऐसे सिर्फ एक कॉम्पैक्शन पाइल नहीं, हम बहुत सारे कॉम्पैक्शन पाइल उस बिल्डिंग के नीचे बना देते हैं और उसके ऊपर फिर हम ये ऐसे कॉम्पैक्शन पाइल बना देते हैं और उसके ऊपर फिर हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो इजीली फिर टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर उस कॉम्पैक्शन पाइल के ऊपर आ जाता है, वो टोटल लोड ऑफ स्ट्रक्चर कैरी कर सकता है। दैट टाइप ऑफ पाइल विल बी कॉल्ड एज द कॉम्पैक्शन पाइल। ठीक है भाई, ये देखें, ये एक समराइज्ड फिगर है जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ पाइल यहाँ पर शो किए गए हैं। जैसे ये है एंड बियरिंग पाइल, ये है दिस इज़ आल्सो एंड बियरिंग पाइल, एंड दिस इज़ दी फ्रिक्शन पाइल, और ये शीट पाइल है, एक्चुअली ये फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल है। ठीक है, और ये देखें टेंशन पाइल, या इसको आप दी बेटर पाइल कह सकते हैं। और जैसे यहाँ पर देखो ना, ये बेटर पाइल है, एक्चुअली ये बेटर पाइल है, ये स्क्रू पाइल है, ETC ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल हैं। और ये अंडर रीम पाइल हैं, या इसको आप कॉम्पैक्शन पाइल भी कह सकते हैं। अंडर रीम पाइल डिफरेंट टाइप है, लेकिन सिंपली इसको ये कह सकते हो, अभी आपके लिए ये इनफ है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल हैं 1 स्केच में ही। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।